बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम और दहम का फेडरल बोर्ड की तरफ से SLOS बेस्ड थर्ड मॉडल पेपर आ चुका है। आज दोनों मॉडल पेपर इस वीडियो में अपलोड कर रही हूँ और साथ साथ इसके MCQs का सलूशन भी आपके लिए हाजिर है। MCQs गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे ड्राइव किए गए हैं, कैसे निकाले गए हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ इसका फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा है, वेबसाइट पे भी इसी तरह ही था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर जूम करके इसके सारे सवालात के सवालात देखिए। शुरू करते हैं। पहला MCQ नंबर 1 है, रुदात के लुग़वी मानिया सरगज़श्त, एक और मानी होते हैं माजरा, दोनों दिमाग में रखिएगा, सरगज़श्त या माजरा। मुरक्कबे के ताम के कितने हिस्से होते हैं? मुरक्कबे ताम के 2 हिस्से होते हैं। उसके बाद है, तशबिया में मुश्तरका खूबी को क्या कहा जाता है? वजह शुबा कहा जाता है या वजह तशबिया कहा जाता है। जुमला खबरिया की कितनी किस्में? जुमला खबरिया की 2 किस्में हैं और वो क्या है? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। उसकी चश्म में दर्द है, इस जुमले में किस चीज़ की गलती है? इस जुमले में रोज़मर्रा की गलती है, ये मुहावरा नहीं, ये रोज़मर्रा का जुमला है। अगला है, हुक्मरान अवाम को कौन से बाग दिखाते हैं? सब्ज़ बाग दिखाते हैं। कौन से? सब्ज़ बाग दिखाते हैं, धोखा देते हैं। ये इसका MCQs है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सफ़ा अगले वाले सफ़े भी गौर से सुनिए और उनको समझिए ताकि कोई भी MCQs आए तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सकें। जमात नहम दहम FBIC की तरफ से थर्ड मॉडल पेपर आ चुका है। उसके MCQs का सलूशन आपके सामने, इसको गौर से देखिए, समझिए और बाकी पेपर्स का सलूशन आप जब से देख लीजिए और सलूशन जब आएगा तो आप उसके आंसर भी देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए आप इसको सुनने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको जूम करके देखिए। SSC 1 और SSC 2 फेडरल बोर्ड की तरफ से SLOS बेस्ड थर्ड मॉडल पेपर आ चुका है। आप इसको गौर से देखिए, समझिए और इसके MCQ सॉल्व कीजिए। समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी किस्म का आ जाए तो आपको गलती नहीं होगी। जी, अब अगले सफ़े पे आते हैं। नेक्स्ट MCQ इसका है, हमारे सवालात, गज़ल के दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफ़ी और रदीफ़ हों तो उसे क्या कहेंगे? उसे मतला सानी कहेंगे। मतला सानी का मतलब होता है दूसरा मतलब। अगर किसी नज़म के हर बंद के आखिर में कोई मिसरा बार बार दोहराया जाए तो उसे टेप का मिसरा कहते हैं। कनाया के लुग़वी मानी होती है पोशीदा बात, छुपी हुई बात या इशारे से बात करना। वो 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। ये जुमला इल्म बयां में मजाज मरसल है, याद रखिएगा। मजाज मरसल में जो उसकी 6 अज्जा हैं, जुज़ कहकर कुल, कुल कहकर जुज़, सबब कहकर मुसब्बब और इसके अलावा भी एक हैं कि माजी कहकर हाल और हाल कहकर मुस्तकबिल, ये भी इसके हिस्सों में आता है। तो यह बात याद रखिएगा। ये KPK से जुमला लिया गया है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान मैच होने जा रहा है, तो ये मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है, तो ये मजाज मरसल है। गज़ल के मक्ते के नीचे के लिए शायर के तखल्लुस का इस्तेमाल ज़रूरी है। तखल्लुस किसकी किस्म है? तखल्लुस किसकी किस्म है? इसम इल्म की किस्म है। इसम इल्म की इकसाम में तखल्लुस, ख़ताब, कुनियत ये आते हैं, तो इसमें तखल्लुस भी उसी की इसम इल्म की इकसाम में से है। दर्ज झैल में से किस सनफ़ सुख़न में प्लॉट होता है? वो होता है नावल में होता है। प्लॉट जब आप बनाते हैं तो वो नावल में बनाते हैं, गज़ल में नहीं होता, ना मज़मून में, नज़म में। ये प्लॉट निगारी, नावल, मकालमा निगारी, किरदार निगारी, ये सारे के सारे हिस्से जो है ना नावल के हिस्से हैं, याद रखिएगा। उम्मीद है आपका ये वाला सफ़ा भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आने वाले सफ़ात में आपके पैराग्राफ है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताती फिरूँ चलूँ ताकि आप खुद ही इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इसको अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास इसको ज़बानी सॉल्व करने का, लिख के सॉल्व करने से, इसको देख के सॉल्व करते हैं। ये पैराग्राफ है जो इन्होंने सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया, नेशनल बुक फाउंडेशन से, और उसी से सवालात निकाले गए हैं। 9 सवालात हैं जिनमें से 8 का सवालात का जवाब आप देना है। इसके सारे के सारे सवाल बहुत ईजी हैं, आप इसमें पैराग्राफ्स में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका MCQs, इसका जो है ना सोल्यूशन भी आ जाएगा, तो वहाँ से भी आंसर देख सकते। लेकिन याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का सोल्यूशन जो है ना हल जो है ना वो सही हो, तो आप अपने साथ साथ से चेक करा सकते हैं या ख़ुद भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा नज़म है, ये अशार दिए हुए हैं और इस अशार में से जो है ना वो
ये सारे के सारे आपके नेशनल बुक फाउंडेशन के अशार हैं। सब पहले शेर के अलावा बाकी सारे नेशनल बुक फाउंडेशन के हैं, तो इसलिए आप नेशनल बुक फाउंडेशन के जितने भी नज़में और गज़लें हैं सारी अच्छी से अच्छी तरह कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपका पर्चा हल हो जाएगा। उसके बाद अगला इसमें सवाल जवाब है। उसके बाद कवायद का हिस्सा है। कवायद के हिस्से में बयान किया गया है कि इल्म बयां के अरकान के नाम तहरीर करें। वो क्या होते हैं इल्म बयां के अरकान? इस्तारा, तशबिया, मजाज से मरसल और कनाया है। काफिया की तारीफ़ करें और मिसर वाज़ह करें, ये भी आप आसान है। मतलब मक्ता की 2 अहम शराइत बयान करें तो मक्ता की 2 शराइत क्या हैं कि गज़ल का आखिरी शेर होना और गज़ल के उस शेर में नंबर 2 है उसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होना या नाम इस्तेमाल होना, जिसकी 2 शराइत हैं। उसके बाद अगला इसका जो वो है अफसाना की तारीफ़ लिखनी है और थोड़ी सी वजाहत कर देनी है। उसके बाद अदबी और साफ़ती बयान की एक मिसाल, दोनों की तारीफ़ भी लिख लें और साथ दोनों की एक मिसाल भी साफ़ती और अदबी बयान की दे दें। उसके बाद अगले जो पैराग्राफ हैं वो भी आसान है। आप जो पैराग्राफ की तशरीह, पहला पैराग्राफ नेशनल बुक फाउंडेशन से लिया गया है, नसूर सलीम की गुफ्तगू, और दूसरा हिजरत नबी से लिया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। उसके बाद है ये सड़क पर होने वाली एक हादसे की रुदात के लिखे मैं आपको करा चुकी हूँ, ये आप उसमें से अच्छी तरह देख सकते हैं। और उसके बाद इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में 2 दोस्तों के दरमियान मकालमा, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। उम्मीद है ये आपको पर्चा जमात नाहम का अच्छी तरह समझ आ गया होगा। छोटी छोटी बातें इसको नोट कर लिया करें ताकि आपको अंदर जो चीज़ है उसको हल करने में आसानी हो, कोई मुश्किल पेश ना हो। अब आते हैं SSC 2 मैट्रिक का जमात दाम का MCQ शुरू करते हैं। ऐसी नज़म उस जिस नज़म में टेप का मिसरा हो उसे कहते हैं तरजीह बंद। जिस नज़म में टेप का मिसरा हो यानी एक मिसरा जो बार बार दोहराया जाए उसे तरजीह बंद कहते हैं। यानी तरजीह बंद क्या होता है? ऐसे नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों वो तरजीह बंद कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें शहर की तबाही व बर्बादी का मौजू बनाया जाए, याद रखिएगा वो शहर अशोक कहलाते हैं। ये ना जमात नाहम के सिलेबस में ना दाम के, इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस से लिया गया है, तो इसलिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझ आता है वो आप कर लिया करें। तो ऐसी नज़म जिसमें शहर की तबाही और बर्बादी का मौजू हो वो होती शहर अशोक, उसका टॉपिक का नाम होता है। अगला है हमीद बहुत चालाक है। ये कौन जो जुमला है? इसमें जुमला है। नेक्स्ट है किसी शख्स का हुलिया खदोखाल और ज़ाती जो है ना हवाल बयान करना जो है ना वो खाका कहलाता है। ये खाके के अहम हिस्से हैं। उसके बाद है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? सबक मिला है ये मिराज मुस्तफ़ा मोहम्मद। इसमें मिराज मुस्तफ़ा में जो तलमी है ये तलमी जो है ना इस वाले शेर में है जिसमें मिराज मुस्तफ़ा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे मिराज की जो है ना पूरी स्टोरी आ जाती है, तो इसमें ये तलमी इस्तेमाल है। किसी और शेर में ऐसी कोई लफ्ज़ नहीं है। नेक्स्ट है खरगोश की खाल रेशम जैसी मुलायम है, तो जैसी के लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ये तशबिया है। ठीक है, तशबिया में जैसी मानद की तरह या मिसल के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ये तशबिया है। तरकीब बंद और तज्जिए बंद की जो डेफिनेशन है वो नज़म दुआ जो माई मिक्स पेड पर जो क्लास नाहम नेशनल बुक फाउंडेशन के नोट्स हैं उसमें नज़म दुआ के एंड पे दिए हुए हैं। आप वहाँ से तरजीह बंद और तरकीब बंद की डेफिनेशन देख सकते हैं, या फिर बरसात की बहारों के एंड पे दिए होंगे। दोनों में से किसी एक के वहाँ से आप आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगले सफ़े पे आते हैं। गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बैतुल गज़ल। क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल जो होता है ना वो आपका सबसे बेहतरीन शेर होता है, उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। उसके बाद है ताहिरा ज़हीन लड़की है। इसमें मसनद क्या है? मसनद क्या है? ज़हीन है। ठीक है, जो ख़बर दी जा रही है वो ज़हीन की दी जा रही है। उसके बाद है तरकीब नहवी में जुमला, तरकीब नहवी में जुमला फेलिया के जो अज़ा की तरतीब इस तरह होती है। पहले फ़ाइल लिखा होता है, फिर मफ़ूल, फिर फ़ेल, फिर मुतलक फ़ेल। मुतलक फ़ेल उन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ऐसा जो आपकी जो जुमले होती है, जैसे अली ने किताब पढ़ी, अली फ़ाइल होगा, किताब मफ़ूल होगा, और पढ़ी जो है वो फ़ेल होगा। चाहे उसको फ़ेल ताम लिखें या फ़ेल लिखें, बात एक ही है बेटा, याद रखिएगा। तो मुतलक फ़ेल उन्होंने क्यों दिया है? तो इन्होंने पता नहीं कौन सी किताब से उठा के दिया तो आपका, लेकिन आप अपनी तरतीब पहले 3 याद रखें कि उसके 3 अज्जा होते हैं, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। उस हिसाब से आपका ये वाला बनेगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। उसके बाद अगला आपका है, अगला जुमला है तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो कवाड़ खोल दें। तो ये जो जुमला है ना दफ्तरी है, ना अदालती है, ना साहबती है, ये
ادبی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، یاد رکھیں، جس میں ردیف ہو مردف غزل کہلاتی ہے۔ اگلا جملہ تھوڑا سا مشکل انہوں نے اٹھا کے دے دیا، اور وہ ہے کہ بازار میں ہجوم تھا۔ اس جملے میں قواعد سے جر کس لفظ کو کہیں گے؟ جر یہاں پہ جو میری تحقیق کے مطابق جو یہاں تک میں نے اس کو سرچ کیا ہے، اس میں جو ہے حروف جار جو ہے نا وہ جر سے نکلا ہے، جر سے حروف جار نکلا ہے، تو اس میں جو میں ہیں وہ حروف جار یا جر استعمال، عربی میں بھی جر جو ہے نا وہ حروف کو کہتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، میں، تو، پر، سے، تو اردو میں بھی اسی طرح یہ حروف وہ خلاصہ جو ہے نا وہ 1/3 لکھا جاتا ہے، 1/3 خلاصہ 1/3 لکھا جاتا ہے، اس کو اردو میں 1/3 کہتے ہیں، اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ پھر آپ کا یہ سوال ہے جو آپ کے یہ آپ کا پیراگراف جو ہے نا خطوط رشید احمد صدیقی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے، وہاں سے جو ہے نا یہ دوسرا جو خط ہے، آخری خط ہے، اس میں سے یہ لیا گیا پیراگراف، اس میں سے سوال جواب کہیں گے، لیکن اس کے لیے کہ سمجھ کے آپ کو لازمی جو ہے نا وہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خطوط رشید احمد صدیقی جو ہے نا وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھ کے اس میں سوال جواب کر سکیں۔ اس کے بعد اشعار ہیں، کچھ اشعار جو ہے نا وہ آپ کی اپنی کتاب سے ہیں، کچھ کے پی کی کتاب سے لیے گئے ہیں، اس میں سے بھی جو سوال جوابات آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر لیں گے، اور جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اپنی 8 کی 8 نظمیں اور 4 کی 4 غزلیں کریں، تاکہ اس میں سے کوئی چوائس آپ کی نہ رہے، اور آپ جو ہے نا سارے کے سارے سوالات کرنے کے قابل ہو سکے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا گرامر کا حصہ ہے۔ گرامر میں آپ کو سمجھاتی چلوں، کیونکہ باقی تو آپ کو سولوشن مل جائے گا اس کا، لیکن گرامر کا سمجھ آنا لازمی ہے۔ پہلا جو سوال ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں، پہلے جو شعر دیا ہوا ہے اس میں جو پر جو ہے نا وہ 2 دفعہ آیا ہوا، پہلے مصرے میں بھی 2 مصرے میں بھی، تو یہ صنعت تجنیس یا صنعت تجنیس تام استعمال ہوئی ہے، یعنی ایسی صنعت جس میں ایک ہم شکل لفظ جو ہے نا وہ 2 دفعہ استعمال ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، تو وہ صنعت تجنیس یا صنعت تجنیس تام کہلاتی ہے۔ تو پہلے والے سوال میں آپ کے اس میں صنعت تجنیس استعمال ہوئی ہے۔ اگلا ہے کہ مسدس ترکیب بند کی تعریف کریں، تو ایسی نظم جس کے متعدد مصرے ہوں، جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں، ایسی نظم جس میں 6 سے 8 شعر ہوں اور 7ویں 8ویں شعر کے 2 مصرے گروہ کے طور پر علیحدہ قافیے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور ہر بند کے قافیے ردیف مختلف ہوتے ہیں، تو ایسی نظم کو مسدس ترکیب بند کہتے ہیں۔ اگلا ہے ترکیب نحوی کریں۔ ٹھنڈا پانی خدا کی نعمت ہے، تو پانی آپ کا مسند الہ، اور نعمت جو ہے آپ کی وہ مسند ہے، یا پانی آپ کا مبتدا، اور خبر جو ہے وہ آپ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، یہ آپ کی ترکیب نحوی۔